चुनाव में ये शामिल थे। कई जगह इन्होंने आईडी प्लांट किया था, कई जगह इन्होंने रोड काटा है, कई जगह आगजनी किया है, तो इन सब घटनाओं में शामिल थे। अब धीरे धीरे और भी इनके बारे में और हम लोग जब पूछताछ करेंगे तो और कुछ पता चलेगा कि किन किन घटनाओं में शामिल है। सर, गंगा गाँव वाले हमेशा से ही आना चाह रहे थे, मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे। अब पुलिस ने एक हाथ बढ़ाया है, नए कैंप्स खुल रहे हैं, ऑप्स की जो हमारी जो है स्पीड बढ़ गई है, जो माओ विरोध जो मतलब जो अभियान जो हमारे चल रहे हैं नक्सलियों के विरुद्ध में, वो बढ़ गए हैं। इसकी वजह से अब इनको एक कॉन्फिडेंस आया है और ये मतलब नक्सलियों के भय से बिना डरे हुए ये अब हम लोग से मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये गंगलूर क्षेत्र में जो नक्सलियों का जिसे गढ़ माना जाता है, जहाँ रिक्रूटमेंट सेंटर माना जाता है, उसमें पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि जनताना सरकार अध्यक्ष हो गए, एसीएम लेवल के लोग जो हो गए, वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, साथ में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है गंगलूर क्षेत्र में। इससे जो यहाँ के जो क्षेत्र में विकास में एक बल मिलेगा, गाँव की सहभागिता बढ़ेगी और हम विकास को गाँव तक पहुँचा पाएंगे। सर, आत्मसमर्पित नक्सलियों को किस तरह की सुविधाएं सुविधा में बदलाव की बात मुख्यमंत्री ने, जो गृहमंत्री ने मतलब वर्तमान में जगदलपुर में कहा है, उसका असर मतलब लोगों में किस तरह प्रचार हो रहा है सर, क्योंकि कहने का सरकार भी पहल कर रही है। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बात है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, आत्मसमर्पण की नीतियां हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचाएं, गांव तक पहुंचाएं। और इसका फलस्वरूप ये मिल रहा है कि लोगों को अब जानकारी मिल रही है। जैसे कि हम शुरुआती तौर पे 25,000 रुपये का इनको एक राशि देते हैं इनिशियली उनको स्टेबल करने के लिए। उसके बाद जितनी इनाम राशि होती है वो कुछ समय पश्चात इनको दिया जाता है। इसके बाद इनके पुनर्वास के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ये अगर गाँव से बाहर रहना चाहते हैं तो उनकी भी एक व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर इनको अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनके लिए सभी संभावित प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा मदद किया जाता है, ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। ये जैसे सरेंडर कर रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा तो एक गांव वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि जो लोग हमारे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। गांव के गांव जब माओवादियों को नकार रहे हैं तो वहां तक डेवलपमेंट पहुंच पा रहा है। अब गांव के गांव चाहते हैं कि उनके पास जो टावर्स लगे हैं, उनके पास में बिजली आए, उनके पास रोड आए, उनके पास पानी आए। तो इससे क्या है कि गांव वालों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। रही बात हमारे फायदे की, तो हमारा फायदा इसमें ज़्यादा नहीं है, सरकार का फायदा नहीं है, इसमें लोगों का फायदा है। एक जो विकास की धारा जो बह रही है, विकास की धारा जो सरकार मुहैया कराना चाहती है, उस चीज़ में फायदा मिल रहा है, उसमें गति मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।